दोस्तों आप सभी को आपके फ़ोन का डिज़ाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस या डिस्प्ले पसंद आ सकता है, लेकिन बैटरी बहुत कम केसेस में ही पसंद आती है और इसीलिए हम सभी कैरी करते हैं एक पावर बैंक। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में है एक कंप्लीट पावर स्टेशन और आज इस वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या है और ये प्रोडक्ट बेसिकली किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ा बॉक्स है। सबसे पहले करते हैं इसकी स्ट्रेट अवे अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। ये है बेसिकली रोमोस की तरफ से, उसका नाम है रोमोस पावर स्टेशन। काफ़ी बल्कि डिज़ाइन, काफ़ी बड़ा बॉक्स और यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है वो है 80,000 mAh की। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं सबसे पहले दो छोटे बॉक्स। देखता हूँ इस बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक AC केबल, इसको हम रखते हैं साइड में। उसके अलावा यहाँ पे एक और बॉक्स है और यहाँ पे आई थिंक आपको मिलेंगी कुछ और केबल्स। तो यहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत सारी USB टू माइक्रो USB और लाइटनिंग पोर्ट वाली केबल्स। एक एंड में आपको मिलता है यहाँ पे USB, बीच में आपको मिलता है एक एक्सटेंडेबल केबल और यहाँ पे आपको जो दूसरा पोर्ट मिलता है वो है ड्यूल पर्पस वाला, जिसमें आप एक तरफ लाइटनिंग पोर्ट लगा सकते हैं अपने किसी भी iOS डिवाइस में और उसके अलावा नीचे आपको मिलता है नॉर्मल माइक्रो USB। इसको रखता हूँ साइड में। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और पैकेज मिलता है जहां पे अंदर बहुत सारे और पैकेजेस हैं, जिसको मैं ऐसे निकाल लेता हूं और यहां पे आपको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हज़ार mAh के पावर बैंक्स मिलते हैं, जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये है रोमोस की तरफ से ड्यूअल USB आउटपुट के साथ में आपको मिलता है। ये 10,000 mAh का एक पावर बैंक है। तो यहाँ पे टोटल हो गए हैं 80,000 mAh के पावर बैंक्स और इनको भी मैं रखता हूँ साइड में। तो अंदर आपको और क्या देखने को मिलता है एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एक स्टिकर मिलता है। ओके, स्टिकर के अलावा आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स में मिलती है एक यूज़र गाइड और जो यूज़र गाइड है वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको फ्री चार्जिंग जैसे बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो मिलती है वो है क्विक स्टार्ट गाइड। इनको भी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे आपको मिलता है मेन पावर स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन बेसिकली, और इसको अगर हम निकाल लें तो बॉक्स अंदर से खाली है। बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो ये है वो मेन चार्जिंग स्टेशन। कुछ आपको देखने को लगेगा एक टोस्टर जैसा। तो ये है वो मेन चार्जिंग स्टेशन रोमोस की तरफ से और ऊपर आपको उन 8 पावर बैंक्स के लिए स्लॉट मिल जाता है। ऑन ऑफ का स्विच है, इस तरफ क्लीन, इस तरफ क्लीन, इस तरफ क्लीन। एक तरफ को यहाँ पे मिलता है एक फैन ताकि ये कूल टेम्परेचर्स में काम कर सके बेसिकली, और यहाँ पे आपको मिलता है AC के लिए इनपुट और आउटपुट। आपको बताऊंगा कैसे काम करेगा। और नीचे यहाँ पे कुछ और वेंट्स हैं कूलिंग के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो पर्पस है वो क्या है कि आप इन पावर बैंक्स को यहाँ पे अरेंज कर दीजिए। मैं जल्दी से एक बार अरेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टोस्टर में सारी ब्रेड्स रख दी हैं, या बेसिकली मैंने इस पावर स्टेशन में सभी पावर बैंक्स को अरेंज कर दिया है। बड़े आराम से उनको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से जो इनकी शेप है वो हल्की सी कर्व्ड है एक तरफ से। तो यहाँ पे आपको इसकी शेप उसके हिसाब से मिल जाती है। तो आप बस ऊपर की तरफ रखिए USB पोर्ट्स को और बड़े आराम से इसमें ऐसे इसको बस डायरेक्टली स्लाइड कर देंगे तो आराम से रखा जाएगा। उसके बाद मैं अभी कनेक्ट करता हूँ ये केबल और देखते हैं कुछ मैजिक। तो दोस्तों ये जो केबल है वो मैंने मेन से अटैच कर दी है और यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे आउटपुट मिलता है बेसिकली AC का ही। तो ये इसलिए है ताकि अगर आप एक से ज़्यादा पावर स्टेशंस आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं पैरेलल में तो आप टोटल 4 को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस बटन को दबाऊंगा कुछ मैजिक होगा और ये सभी एक साथ चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम करते हैं ऑन और लाइट 1 2 3 4 सब में जल चुकी है और सभी एक साथ चार्ज हो रहे हैं और 80,000 mAh यहाँ पे मेरे सामने इस टाइम पे स्टेबल पे है। अब दोस्तों देखिए कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है इस प्रोडक्ट का। तो बेसिकली ये रोमोस ऐसा कहता है कि अगर एक ऐसा चार्जिंग स्टेशन फॉर एग्जांपल आपके घर में है, आपने एक सेंट्रल लोकेशन में इसको रखा है और उसके बाद में आप रात भर इसको चार्ज में छोड़ देते हैं। सुबह घर का हर एक मेंबर अपने साथ में एक पावर बैंक निकालता है और अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए बाहर निकल जाता है। दिन भर अपने इस पावर बैंक के साथ में वो कैरी करता है। इनमें से कोई भी एक केबल, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 8 केबल्स मिलती हैं, तो वो अपनी केबल लेके निकल जाते हैं। दिन भर अपने फोन को यूज करते हैं, पावर बैंक से चार्ज करते हैं। जैसे ही शाम को घर पे आते हैं वापस इसमें ला के छोड़ देते हैं और पावर बैंक चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आप बड़े आराम से अपने सभी पावर नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये डिजाइंड है स्मॉल कैफेटेरियाज, कॉफी शॉप्स या स्मॉल रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए या किसी छोटी लाइब्रेरी वगैरह के लिए, कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे पब्लिकली लोग आते हैं और वो चाहते हैं अपने डिवाइस को चार्ज करना। तो ऐसे में आप अगर अपनी शॉप में इसको रख दें
तो आप अपने सभी कस्टमर्स को एक पावर बैंक निकाल के रख सकते हैं उनके सामने और वो बड़े आराम से चार्ज कर पाएंगे अपने डिवाइसेस को। अब इसमें कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, आपको बताऊंगा दोनों के बारे में। तो प्रॉस तो ये है कि आइडिया जो है वो काफ़ी यूनिक है और आप अगर घर में अपना एक ऐसा रख लें लाके तो आप अपनी शायद सभी पावर नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स हैं वो यहाँ पे दो मेजर कॉन्स हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पावर बैंक है ये पास थ्रू चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि अभी अगर पावर बैंक इसमें लगा है, मैं अगर यहाँ पे अपना यूएसबी पोर्ट के अंदर फोन लगाऊंगा तो वो फोन तब तक चार्ज नहीं होगा जब तक मैं इस पावर बैंक को यहाँ से बाहर ना निकाल लूँ। दूसरी बात ये कि जो पावर बैंक्स हैं यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल चार्जिंग का कोई भी मेथड नहीं मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ सिर्फ दोनों आउटपुट्स मिलते हैं और जो इनपुट है वो यहाँ पे नीचे की तरफ इन दोनों पिंस के थ्रू है। तो ऐसे में आप इन पावर बैंक्स को सिर्फ इसी स्टेशन से ही चार्ज कर पाएंगे, आप इनको डायरेक्टली अलग से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉन है। और उसके अलावा एक और कॉन है वो ये कि यहाँ पे जो पावर बैंक का आउटपुट है, एक पोर्ट का है 2.4 एम्पियर 5 वोल्ट्स पे, दूसरे पोर्ट का है 1 एम्पियर 5 वोल्ट्स के, लेकिन जो कंबाइंड आउटपुट है वो भी सिर्फ 2.4 एम्पियर्स का ही है। तो ऐसे में अगर आपने दोनों में एक साथ लगा दिया कोई एक डिवाइस तो उसकी वजह से आपको चार्जिंग स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। वरना तो काफ़ी हैंडी है, काफ़ी अच्छा है। जो प्राइस है वो करीब $170, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है लेकिन काफ़ी यूनिक आइडिया है और आप ऐसे टोस्टर स्टाइल में अपने सभी पावर नीड्स को कंप्लीट करते हुए अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।